तो आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं अशोक साहू। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि जैसे कि आपको पता होगा कि एचएसएससी ने सीईटी का जो ग्रुप सी के लिए एग्ज़ाम था उसका रिज़ल्ट जो है 9-10 जनवरी को दे दिया था। बट उसके बाद संशय क्या बना हुआ था, बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? मेनली डाउट ये थी कि कुछ एक बच्चों के जो रिज़ल्ट थे उनके ऊपर प्रोविज़न लिखा हुआ था। उसके बाद सरकार ने क्या किया कि एक पोर्टल ओपन किया कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि प्रोविज़नल को हटाने के लिए आपने जो इकोनॉमिकल कंडीशंस डाली हैं या और जो कुछ भी आपने जहाँ से एक्स्ट्रा मार्क्स लिए हैं उनको वेरीफाई करना होगा। अगर आपके वो मार्क्स जहाँ से लिए हैं अगर वो सही हैं, वो वेरीफाई हो जाते हैं, तो आपको जो है प्रोविज़नल रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, फिर आपको फाइनल रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग अब तक बच्चों में संशय ये बना हुआ था कि सर जो हमारा रिजल्ट आया है, अब जो डिमांड की जा रही है वो की जा रही है कि आपको जो फैमिली आईडी दिखानी है वो अभी की दिखानी है। जैसे मान लीजिए आपने नो जॉब वाले नंबर ले रखे हैं और जब आपने अप्लाई किया यानी कि उस टाइम पर आपके घर में कोई नो जॉब यानी कि जॉब नहीं थी, या फिर पहले आपके घर में जॉब नहीं थी और अभी फ़िलहाल में 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब आ गई, तो क्या आपको नंबर क्लेम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो इन सब के सॉल्यूशन देते हुए एचएसएससी ने जो है एक नोटिस जारी किया है, यानी कि नोटिस आपका जो है 2 फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग आया है। तो उसमें क्या बताया गया है कि जो पहली कंसर्न्ड अथॉरिटी थी, वो क्या कर रही थी कि आपका जो यानी कि फैमिली आईडी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थी उनको देख रही थी पहले शुरुआत से, यानी कि 10/7 2022 से लेकर के उसके बाद के भी देख रही थी। बट अब सरकार ने क्या कर दिया कि उन्होंने बताया कि अगर आपके पास फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का या फिर 22-23 की जो भी आपके पास इनकम से रिलेटेड सोर्स है, यानी कि जिसमें आपकी इनकम जो है 1,80,000 से कम है, अगर वो आपका इनकम सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का और 22-23 का दोनों चाहिए, उन दोनों के अंदर आपकी जो है इनकम कितनी होनी चाहिए, 1,80,000 से कम होनी चाहिए। दूसरा क्या था कि आपको जो है किसी भी अथॉरिटी से साइन नहीं कराने हैं कि आपको तहसील के चक्कर लगाने पड़ेंगे या फिर कहीं और चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये आपको जो है खुद से एक फॉर्म अप्लाई करना होगा। ये फॉर्म आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपको नो जॉब के लिए यहाँ पर आप खुद से भरेंगे। बट ध्यान रखना, यहाँ पर भी फाइनेंशियल ईयर कितना लिखा हुआ है, 21-22 और 22-23 लिखा हुआ है। ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। दूसरी चीज़ें क्या कहता है कि ऑन और बिफोर 10/7/2022, इसका कहने का मतलब ये है, इस लाइन का मेनली जो मतलब रहेगा, मतलब ये रहेगा कि आपके घर में अगर कोई जॉब है, नीदर यानी कि कोई भी आपकी फैमिली में से मेंबर जो है रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। हरियाणा सरकार के अंदर डेट क्या मेंशन की है, 10/7/2022 से पहले या 10/7/2022 को। उसके बाद अगर आपके फैमिली में कोई जॉब लगा है गवर्नमेंट जॉब, तो आपको नो जॉब वाला अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको माइंड में रखना है कि उससे पहले अगर आपके घर में जॉब है और आपने नो जॉब वाला अप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको खुद से भरना है, ये सेल्फ अटेस्टेशन है, इसमें आपको किसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि डेट क्या दी गई है। उसके बाद भी अगर आप गलती से भर देते हैं और आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आपके घर में कोई जॉब थी और आपने नो जॉब वाला भर दिया, तो सर हमारे साथ क्या होगा? देखिए, अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो पहली चीज़ तो क्या होगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही बाहर कर देंगे। दूसरा, फिर आप सोच रहे होंगे कि सर हमने गलती से भर दिया तो क्या हमें जनरल में काउंट कर लेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन केस अगर आपने गलती से भर दिया और आप उस कैटेगरी के को जो है कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो कंडीशंस दी गई हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो है कैंडिडेचर जो कैंसल कर दिया जाएगा। यानी कि आपके साथ ये नहीं होगा जैसे पहले हो जाता था कि सर मैंने ईडब्ल्यूएस से भरा था पर मेरे पास ईडब्ल्यूएस के अभी कंडीशंस नहीं, क्योंकि अभी आप भर सकते हैं कि सर हम ईडब्ल्यूएस में नहीं हैं, और अभी भी अगर आप ये भर देते हैं आप ईडब्ल्यूएस में ही हैं बट एक्चुअली में आप नहीं हैं, आपकी फैमिली इनकम 180 से अभी फ़िलहाल कम नहीं है और आप फिर भी 180 से कम भर देते हैं, और तो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल होगा, आपको जनरल में काउंट नहीं करेंगे। या फिर आपको अगर अपॉइंटमेंट भी दे दी जाती है तो आपकी अपॉइंटमेंट भी ग्राउंड लेवल पर कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि ये जो लाइन है डायरेक्टली लिखी हुई है यहाँ पर, ये देखिएगा कि सर्विस जो है टर्मिनेट कर दी जाएगी, ये डायरेक्टली नोटिस में दिया गया है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि भरो तो कोई चीटिंग मत करना, यानी कि गलती मत करना। गवर्नमेंट जॉब का स्टेटस चाहिए, दूसरा फैमिली इनकम चाहिए, दोनों की दोनों चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। नोटिस में आप क्या भरेंगे, सबसे पहले आप खुद का नाम लिखेंगे, अपनी एज लिखेंगे, ईयर लिखेंगे और सबमिट करना है आपको। परिवार पहचान पत्र नंबर डालना है, ठीक है ना, ये लिख रखा है। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। इसमें लिखा भी हुआ है कि हमने सभी के सभी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जो कंडीशंस थी पढ़ ली हैं, और जो बोनाफाइड रेजिडेंस है हरियाणा का 5% वेटेज इस तरह से है, ना तो वो खुद होना चाहिए जॉब में, ना ही उसके घर से कोई भी जॉब में होना चाहिए, ये कंडीशन इसके अंदर लिख रखी है। और जो ग्रोस एनुअल इनकम है सभी सोर्सेज से मिला करके देखिएगा, सैलरी हो, एग्रीकल्चर हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, सभी से मिला करके 1,80,000 रुपये से फैमिली इनकम कम होनी चाहिए, और फैमिली इनकम वेरीफाइड भी होनी चाहिए, ये कंडीशंस दी गई हैं। अब देखिएगा सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए कंडीशन क्या दी गई है। मेल एप्लीकेंट जो होगा, एप्लीकेंट खुद होगा, उसका पिता होगा, उसकी माता होगी, उसकी वाइफ होगी, और जो बिना शादी किए हुए भाई हैं वो होंगे, और उसका पुत्र होगा, ये उसकी फैमिली के अंदर आएंगे। अगर आप बात करते हैं फीमेल की, फीमेल अगर अनमैरिड है तो उसके अंदर, यानी कि ये जो मैंने बताया ना, जैसे आप लड़के हो मान लीजिए, तो आपका खुद का, ना आप खुद जॉब में हो, ना आपके पापा हो, ना आपकी मम्मी हो, ना आपकी पत्नी हो, ना आपके जो बिना बिहाए हुए यानी कि अनमैरिड यानी कि कुंवारे जो आपके भाई हैं वो भी नहीं होने चाहिए जॉब में, ना ही आपका बेटा जॉब में हो, तो आप नो जॉब वाले नंबर ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। दूसरा क्या बोला है कि फीमेल हैं, अनमैरिड हैं, तो उसका मतलब वो तो खुद होनी चाहिए, दूसरा उसका पिता होना चाहिए, तीसरी उसकी माता होनी चाहिए, और बिना शादी किए हुए उसके भाई होंगे। यानी कि आप अगर लड़की हैं और आप जानना चाहते हैं कि सर हमें नंबर कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, तो देखिए आपकी जो है, ना तो आपके पास खुद के पास कोई जॉब हो, ना आपके भाई के पास जिनकी शादी नहीं हो रखी हो, शादी हो रखी है तो भाई अलग हो सकते हैं, बट जिनकी शादी नहीं हो रखी उनके पास कोई भी अगर जॉब है तो आप बिना जॉब वाले नंबर नहीं ले सकती। ना ही आपके पिता जॉब में होने चाहिए, ना ही आपकी माता जॉब में होनी चाहिए। अब बात आती है कि सर अगर कोई लड़की है उसकी शादी हो रखी है तो उस टाइम पर नो जॉब वाली कैसी कंडीशन चलेगी। देखिए उस टाइम पर क्या होना चाहिए कि उसका पति जॉब में नहीं होना चाहिए, उसका ससुर जॉब में नहीं होना चाहिए, उसकी सासू माँ जॉब में नहीं होनी चाहिए, और उसके जो बिना बिहाए हुए यानी कि अनमैरिड जो देवर हैं या फिर उसकी जो ननद हैं वो भी अगर जॉब में है तो भी आप नो जॉब के नंबर नहीं ले सकते। यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं और आप बिना जॉब वाले नंबर लेना चाहती हैं तो आपके ना तो पति जॉब में हो, ना आपके ससुर हो, ना आपकी सास हो, ना आपके जो है देवर हो जिनकी शादी नहीं हो रखी हो, और ना आपकी ननद हो। देखिएगा अगर आपके डाइवोर्स हो रखा है और आप फीमेल हैं तो आप कैसे नंबर लेंगी। ना तो आप खुद जॉब में हो, ना आपके पिता जॉब में हो, ना आपकी माता जॉब में हो, और ना ही आपके बच्चे जॉब में हो, और ना ही आपके कुंवारे जो अनमैरिड हैं भाई वो भी जॉब में नहीं होने चाहिए। ये कुछ एक कंडीशंस दी गई हैं। आगे क्या लिखा है कि अगर कोई भी पर्सन फैमिली आईडी में से एंटाइटल्ड टू द अवार्डेड वेटेड अंडर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया हैविंग नो जॉब, नो गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, ये कंडीशंस दे रखी है। इसके बाद क्या दे रखा है, पे पर्सन हिमसेल्फ और हिज फैमिली मेम्बर इज वंस सेलेक्टेड अपॉइंटेड विद और विदाउट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ वेटेड, नो अदर फैमिली मेम्बर शैल बी कंसिडर्ड फॉर वेटेड फॉर सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ द टू द सेम और एनी अदर पोस्ट फॉर विच एप्लीकेंट हैज़ बीन सबमिटेड बाई एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। देखिएगा अगर आपके परिवार में किसी एक फैमिली मेम्बर ने फ़ायदा उठा लिया है या सिलेक्ट हो गया है बिना किसी वेटेड के, तो ही आप जो हैं
इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते थे। यानी कि अगर आप परिवार में किसी एक ने भी फ़ायदा उठा लिया, तो आप फ़ायदा नहीं उठा सकते, और अगर उसने फ़ायदा नहीं भी उठाया, तो भी आप फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि आपके घर में फिर जॉब हो जाएगी। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं कि आप जो हैं, जब भी आप इस एफ़िडेविट को जमा करें, तो इस चीज़ों को वेरीफ़ाइड करके उसके बाद ही इन चीज़ों को फ़िल अप करें, क्योंकि अगर आप गलत भर देते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसल हो जाएगा। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट रहती है, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें।